दिल्ली में 10 नवंबर को हुए भयानक विस्फोट ने देश को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है। इस जघन्य घटना में कम से कम 12 लोगों की जानें गई और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक जघन्य आतंकवादी घटना घटी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि संबंध में केंद्र का रुख आपराधिक घटनाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस का है और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पीड़ितों के प्रति संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली में हुए हमले के पीछे कौन है, यह हमला क्यों किया गया, हर चीज की जांच की जाएगी, अपराधियों की पहचान की जाएगी और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस भारी बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य लोग मौजूद थे। दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट को केंद्र सरकार ने एक बयान में राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा की गई आतंकवादी घटना बताया है। आपको बता दें कि विस्फोट की जांच के बाद से जांचकर्ताओं के सामने एक से बढ़कर एक सनसनीखेज जानकारियां सामने आ रही है। इस बात को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि चिकित्सा जैसे पेशे से जुड़े लोग भला इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में कैसे शामिल हो रहे हैं, क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं? साथ ही ये भी पता चल रहा है कि अपराधियों की योजना एक जैविक हथियार रिसिन नामक घातक जहर को खाने में मिलाकर एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को मारने की थी। संयोग से इस जहर की थोड़ी सी मात्रा भी पल भर में मौत का कारण बन सकती है। ये बात फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने कही है। दिल्ली धमाकों की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के हाथों में है। जांचकर्ता एक लाल रंग की कार की बेसब्री से तलाश कर रहे थे और आखिरकार ये कार फरीदाबाद पुलिस को मिल ही गई। ये कार उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसे दिल्ली धमाकों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक माना जाता है। लाल रंग की एक स्पोर्ट्स कार धमाके के समय I-20 के साथ ही थी और CCTV में भी दिखाई दे रही थी। लाल रंग की ये कार फरीदाबाद के खंडावली गांव के पास खड़ी मिली। NIA अब इन सभी कड़ियों को जोड़कर साजिश के पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। देश की सुरक्षा से जुड़ा ये बड़ा मामला है जिस पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं। VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।